न्यूज ऑफ बिहार 24 में एक बार फिर आपका स्वागत है। झंझारपुर विधानसभा से रिकॉर्ड 55,000 मत से विशाल अंतर चुनाव जीतने के बाद पहली बार नीतीश मिश्रा झंझारपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। राजे टोल प्लाजा के पास समर्थकों ने ढोल, नगाड़े, बैंड बाजे, दर्जनों चार पहिया, दो पहिया वाहनों के काफिला के साथ उनका अभिनंदन करते हुए भाजपा कार्यालय पहुंचा, जहां एक आभार समारोह का आयोजन किया गया था। उन्होंने संबोधित करते हुए बताया, नीतीश मिश्रा भावुक होते हुए कहा, मैं झंझारपुर का बेटा हूं। आप सभी ने हमेशा मुझे अपने पुत्र की स्नेह दिया है। मुझे भारी मतों से चुनाव जिताकर आपने जो सम्मान दिया, उसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं आपका विधायक हूं और आपके हर काम के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। जिस भी कार्य की जरूरत हो, बेहिचक आदेश करें, मैं आपको अपने पास ही मिलूंगा। मैं हमेशा झंझारपुर के सेवा करने के लिए तत्पर हूँ, संकल्पित हूँ और मेरा कण कण छन छन में झंझारपुर बसा हुआ है। उन्होंने अपनी बातों को प्रतिबद्धता से दोहराते हुए कहा, झंझारपुर का एक बेटा के रूप में हमें सेवा करने का मौका आपने दिया है। झंझारपुर से निर्वाचित होने के बाद अपने तमाम साथियों, जो हमारे एनडीए के कार्यकर्तागण हैं, जिनकी इस पूरे चुनावी अभियान में एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही है, उन सभी साथियों को आभार देने के लिए आज सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए। और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं झंझारपुर के लोगों का, झंझारपुर के मतदाताओं का और प्रत्येक व्यक्ति का आभार कैसे व्यक्त करूं कि जितने अप्रत्याशित मतों से जो जीत उन्होंने मुझे दी है, और ये सिर्फ जीत नहीं, उनका एक आशीर्वाद के साथ साथ एक विश्वास है, एक भरोसा है जो उन्होंने मुझ पर व्यक्त किया है। और अब ये मेरी जवाबदेही बनती है कि उनके विश्वास पर मैं अपने आप को कैसे साबित कर सकता हूं, उनकी कसौटी पर मैं कैसे खड़ा उतर सकता हूं। इस दिशा में मुझे अब काम करना है। ये मेरी बहुत बड़ी जवाबदेही है और मेरा बहुत बड़ा कर्तव्य के साथ साथ मेरा भी ये धर्म भी है कि झंझारपुर की आकांक्षाओं के लिए, लोगों की आकांक्षाएं झंझारपुर के विकास के लिए मुझसे जितना संभव हो सकेगा अपनी क्षमता का 100% मैं झंझारपुर के विकास के लिए, झंझारपुर के लोगों की भलाई के लिए, और जो मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि अगर झंझारपुर में किसी परिवार में 4 सदस्य हैं, 5वां आप मुझे माने, उसी संकल्प के साथ अगले 5 वर्ष में मैं कार्य करता रहूँगा। सर, झंझारपुर की जो जनता है, जो बड़ी जीत दी है आपको, थोड़े मायूस हैं आपको मंत्रिमंडल में न पाकर, उनको क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, मुझको लगता है कि झंझारपुर के लोगों ने जो जीत उन्होंने दी है, मेरा तो ये 7वां चुनाव था और 7वां चुनाव में ये मेरी 5वीं जीत है। और चुनाव में आप सबको याद है किस तरह की भाषा का प्रयोग हमारे लोगों ने, जो हमारे विपक्ष में थे या जो चुनाव लड़ रहे थे, किस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने मेरे विरुद्ध भी किया था। लेकिन झंझारपुर के लोगों का जो एक स्नेह और एक विश्वास था, वो वोट के माध्यम से उन्होंने उसको प्रकट किया और सभी लोगों को उन्होंने जवाब भी दे दिया। जहाँ तक मुझको लगता है कि मंत्री पद मिलना या ये पार्टी के स्तर पर, माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर फैसला होता है, लेकिन मुझको ये इतना ज़रूर है कि जो उन्होंने अपना जनप्रतिनिधि मुझे चुना है, उनके जनप्रतिनिधि के मापने के जो भी उनके मापदंड होंगे, मेरा ये जिस दिन से मैं निर्वाचित हुआ उसी दिन से मैं अपने आप को कैसे साबित कर सकूं, उनके विश्वास को मैं कैसे पूरा कर सकूं, उस दिशा में एक विधायक के तौर पर जो सदन के माध्यम से, चाहे वो प्रश्न हो या जो विधायकों को जो अधिकार हैं जिससे हम जन कल्याण के विषयों को हम उठाते हैं, उनको हम विभिन्न विभागों में रखते हैं, उस दिशा में हम काम करेंगे। और क्योंकि एक लक्ष्य के साथ, एक विजन के साथ 2020 से 25 में मैंने काम किया था, बहुत सारे काम हैं मेरे जो अभी स्वीकृति की दिशा में अभी वो लंबित हैं। उन कार्यों को पूरा करना मेरी प्रथम प्राथमिकता है और मैं उस दिशा में मैं लग भी चुका हूँ। जी, ठीक, थैंक यू।